गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अध्ययन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 अध्याय 6 से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यों एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति तथा सेवा की शर्तों का वर्णन कीजिए। कल ये क्वेश्चन किया था। तो एज इट इज़ बिल्कुल आपका जो क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति तथा सेवा शर्तों तथा उसके कार्यों एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। ये इस प्रकार से 8 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पर जो आपका जो क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन आपको 4-4 अंक में पूछा जाता है। पहला जो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि महालेखा परीक्षक व नियंत्रक के लेखापाल के रूप में प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और कई बार ये पूछ लिया जाता है 4 अंक के अंदर कि लेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लेखा परीक्षक के रूप में कार्यों का वर्णन कीजिए। तो ये 4-4 अंक के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो हमने यहाँ से जो किया, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शक्तियों का वर्णन किया गया है, तो यहाँ तक हम लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ से भारत में इंग्लैंड की भांति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वित्त संबंधी कई प्रकार के कार्य करता है और सरकार की आय तथा व्यय पर उसका पूरा नियंत्रण होता है। उसके कार्यों की प्रकृति के अनुसार उन्हें 2 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1, लेखापाल के रूप में। इस स्थिति में वह निम्नलिखित कार्य करता है। नंबर 1, वह केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के लेखांकन रखने की विधि को निश्चित करता है और रेल तथा सुरक्षा विभाग के अतिरिक्त, यानी किसको नहीं रखता, वो रेल तथा सुरक्षा विभाग के अतिरिक्त केंद्रीय तथा राज्य सरकारों का हिसाब किताब तैयार करता है। तो पहला जो पॉइंट है ये है आपका। नंबर 2, वह प्रतिवर्ष केंद्र तथा राज्य सरकारों की वार्षिक आय तथा व्यय का लेखांकन तैयार करता है, यानी लेखा जोखा तैयार करता है। यहाँ तक लिखोगे। इसके बाद पॉइंट नंबर 3, वह केंद्रीय सरकार के गणना तथा लेखा आदेश के अंतर्गत किसी भी विशेष संस्था, यानी वो केंद्र सरकार की हो सकती है, राज्य सरकार की, या सरकार के द्वारा सहायता प्राप्त संस्था को हिसाब किताब रखने के लिए आदेश दे सकता है। नंबर 4, वह वित्तीय वर्ष के अंत तक केंद्र तथा राज्यों के लेखांकनों के बारे में अपनी रिपोर्ट संबंधित सरकारों को समर्पित करता है या पेश करता है। ये यदि केंद्र से संबंधित हो तो केंद्र सरकार को, यदि राज्य से संबंधित है तो राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश कर देता है। तो इससे हम केवल 4 ही पॉइंट करेंगे। अब इसका जो सेकंड पार्ट आता है, लेखा परीक्षक के रूप में इसके कार्य। तो अब ये यहाँ पर यदि कन्फ्यूजन होता है कि लेखापाल यानी लिखने से संबंधित, अब परीक्षक का मतलब है परीक्षण करने, यानी उसकी जांच पड़ताल करने से संबंधित कार्य। तो ये कन्फ्यूजन यहाँ दूर होता है। इसका जो पहला कार्य वह गणना परीक्षक के रूप में केंद्र तथा राज्यों के वित्तीय अभिलेखों का परीक्षण करता है। पहला पॉइंट यहाँ तक लिखोगे। सेकंड पॉइंट, वह इस स्थिति में वह संघ तथा राज्यों की सरकारों के उधार लाभ, यानी उसका जो फायदा हुआ है, शेष धन संबंधी बातों का परीक्षण करता है, यानी जो संसद के द्वारा स्वीकृत जो राशि थी वो कितनी थी, उसको कहाँ पर उसने लगाया है उसके लिए, या फिर उसने उस संस्था ने पैसा कहाँ से उधार लिया गया है, किया गया कार्य से क्या लाभ हुआ है, जो पूंजी लगाई गई है उसे शेष कितनी रही है, उन सभी का परीक्षण करता है। नंबर 3, वह वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने के लिए राज्य तथा केंद्र सरकारों को आवश्यक सूचनाएं तथा सहायता प्रदान करता है। और लास्ट होगा आपका पॉइंट, वह प्रतिवर्ष केंद्र तथा राज्य सरकारों के संबंध में गणना परीक्षण संबंधी रिपोर्ट तैयार करता है। तो ये आपका जो क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन।
कल जो हम करेंगे वो इसके जो क्वेश्चन होंगे लघुतरात्मक और अति लघुतरात्मक, और बिल्कुल इसी इन दोनों क्वेश्चन से वो क्वेश्चन होंगे, इसलिए इन दोनों क्वेश्चन को प्रॉपरली आपको लर्न करना। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।